गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जिसे हिंदी में निर्देशन कहते हैं। क्या होता है डायरेक्टिंग? वी ऑल लव टू वॉच वेरियस फॉर्म ऑफ आर्ट, बी इट ए प्ले, डांस और मूवी. One of the greatest attribute that makes all such thing brilliant is the quality of direction. Therefore, directing is considered to be the heart of management. वो कहते हैं कि जैसे कई एक्टिविटीज़ हम पसंद करते हैं, जैसे खेलना, डांस करना, मूवी देखना आदि, उनमें से वो सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? दैट मेक्स ऑल सच थिंग्स ब्रिलियंट इज़ द क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये सब हमें अच्छी किस प्रकार नज़र आती हैं, हमें अच्छी कैसे लगती हैं? कि क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है, इनकी डायरेक्टिंग है, वो बहुत ही अच्छी प्रकार से की जाती है। तो इस तरह से जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो प्रबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. All the function preceding the directing function, namely planning, organizing, staffing, are concerned with determination of plans and ensuring the availability of the required resources. It is the directing function of management which initiate action of people in the desired direction through effective supervision, communication, leadership and motivation. तो प्रबंधित जितने भी कार्य हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है आदि, ये सब किस पर निर्भर करते हैं? डायरेक्शन पर ही निर्भर करते हैं कि अगर हम सही दिशा निर्देश दिए जाते हैं, अगर हमारा कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन सब सही है, तभी हमारे बाकी के प्रबंध के कार्य हैं वो इफेक्टिव हो सकते हैं. दस इफेक्टिव डायरेक्टिंग ब्रिज द gap between planning and actual performance. Direction is also referred to as management in action. तो जिस तरह से हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, अगर उसमें डायरेक्शन हम सही प्रकार से देंगे, तभी प्लानिंग और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो दोनों एक जैसी नज़र आएंगी. कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का क्या कंसेप्ट है? द टर्म directing literally means to control the operation of manage or govern. मतलब डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी कार्य जो किया जा रहा है उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना. मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल, बट इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन in the desired manner, effective directing is indispensable. Directing involves telling people what they need to do and at the same time ensuring that they do it in the best possible way. अब जैसे हम प्रबंध में क्या कहते हैं कि प्रबंध जो है वो दूसरों से काम कराने की कला है. तो जब हम दूसरों से काम करवा रहे हैं तो उनसे हमने किस प्रकार से काम करवाना है, उनको क्या क्या दिशा निर्देश देने हैं, ये भी किसके अंतर्गत आता है? डायरेक्टिंग के अंतर्गत ही आता है. जैसे हम व्यक्तियों से काम करा रहे हैं तो उनको ये बताना कि उन्होंने काम किस प्रकार से करना है, और ये देखना कि वो काम सही प्रकार से हमारी इच्छा के अनुसार या जैसे हम हमारी डिज़ायर है वैसे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. इसे ही क्या कहा जाता है? डायरेक्टिंग या निर्देशन कहा जाता है. Directing refer to the process of instructing, guiding, motivating and leading people in the organization for the purpose of achieving organizational goal. तो निर्देशन का क्या मतलब हुआ कि जो हमारी संस्था का उद्देश्य है, जो उनका टारगेट है, उसे पूरा करने के लिए हम लोगों को जिस प्रकार का दिशा निर्देश देते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं और उनको वो काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो हमारी संस्था के लिए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है. तो कोई भी आप इसकी इसमें से एक या दो डेफिनेशन लर्न कर सकते हो. पहली डेफिनेशन कुंटस और ओडोनिल की है. डायरेक्टिंग इज द interpersonal aspect of managing by which subordinates are led to understand and contribute effectively and efficiently to the attainment of enterprise objective. के जो संस्था का उद्देश्य होता है उसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली किस प्रकार से पूरा करना होता है, निर्देशन के अंतर्गत जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको यही बताया जाता है कि वो किस प्रकार से डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकें. तो इसमें से आप कोई भी एक या दो डेफिनेशन लर्न कर सकते हो. आगे है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, के जो निर्देशन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं.
सबसे पहली विशेषता है इसकी डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, के निर्देशन के द्वारा हम किसी भी कार्य को इनिशिएट करते हैं। डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Directing is considered to be the execution function of management because it initiate action in the organization. ये जो डायरेक्टिंग है वो मुख्य प्रबंध का कार्य होता है और इसमें हम किसी भी कार्य को करने का इनिशिएट लेते हैं, मीन्स कि वो हमने किस प्रकार से करना है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट प्रोसीड डायरेक्टिंग, be it planning, organizing and staffing, seeks to set the foundation for the activities to be carried out. However, the actual work starts only when the directing function is in action. जैसे हम किसी भी कार्य की प्लानिंग कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं, स्टाफिंग कर लेते हैं, पर जब हमें उस काम को करने के बारे में निर्देश दिए जाते हैं, एक्चुअल में वो काम हमारा तभी शुरू होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल बता रखा है, इट गोज विदाउट सेइंग दैट द 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज्ड बाय डायरेक्टर आर लाइट, कैमरा एंड एक्शन। जैसे हम कोई भी फिल्म की शूटिंग हो रही होती है तो उसमें सब काम रेडी हो जाता है, तो वो डायरेक्शन कब मिलती है? लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। दिस आल्सो सिग्निफाइड द फैक्ट दैट एक्शन स्टार्ट्स ओनली व्हेन ए डायरेक्टर सेट्स द बॉल रोलिंग। तो वास्तव में काम कब शुरू होता है? जब डायरेक्टर जो है वो आदेश देता है कि अब काम शुरू किया जाए। नेक्स्ट इसकी फीचर्स है, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, के निर्देशन जो है वो प्रबंध के हर एक क्षेत्र में मौजूद होता है। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर रिगार्डलेस ऑफ द लेवल एट विच दे ऑपरेट, के जो प्रबंध का ये कार्य है निर्देशन का, ये हर एक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडल लेवल है या लो लेवल है। Whether it is an executive working at top level, supervisor relating to lower level, etc. This implies that the directing function is performed wherever the superior subordinate relation exists. तो कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट मतलब अधिकारी और कर्मचारी का संबंध स्थापित होता है, वहीं पर ही डायरेक्टिंग का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, के निर्देशन जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इज टू बी परफॉर्म कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट विदाउट इफेक्टिव डायरेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन में सीज टू एग्जिस्ट, के बिना निर्देशन के कोई भी संस्था सही प्रकार से कार्य नहीं कर सकती। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट इसकी फीचर्स है कि जो डायरेक्टिंग है, निर्देशन है, वो कहाँ से शुरू होता है? टॉप से शुरू होता है और बॉटम तक जाता है। द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड देन इट फ्लोज डाउन अलोंग द मैनेजमेंट हायरार्ची अप टू द लोएस्ट लेवल। तो पहले ये टॉप लेवल से शुरू होता है और उसके बाद फिर ये चलता चलता लो लेवल पर आ जाता है। This implies that a superior at every level has to take order from his immediate boss and then direct his immediate subordinate accordingly so as to get the desired work. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर एक लेवल का सुपीरियर है वो ऑर्डर देता है आगे, बॉस से ऑर्डर मिलता है उसको और फिर उसके बाद वो आगे अपने सबॉर्डिनेट को आदेश देता है और आगे काम करवाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब जो निर्देशन है इसका क्या महत्व है? द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट विदाउट डायरेक्टिंग नो प्रॉपर एक्शन विल बी इनिशिएटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इन्वॉल्व टेलिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज टू व्हाट दे शुड डू, व्हेन दे शुड डू एंड हाउ दे शुड डू। अब जो निर्देशन है इसका महत्व तो इसी बात से पता चलता है कि कोई भी कार्य बिना डायरेक्टिंग के संभव ही नहीं है। जो हमारा मैनेजर होता है या जो हमारा उच्च अधिकारी होता है वो आगे अपने सबॉर्डिनेट को बताता है संस्था में कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, तभी वो वास्तव में कार्य जो है शुरू होता है। Thus, directing integrates the individual effort of people within the organization toward the realization of common goal. तो इस तरह से डायरेक्टिंग जो है वो किसी भी संस्था का जो उद्देश्य होता है उसे पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो इसके इम्पोर्टेंस के कुछ फंक्शन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। Directing seeks to initiate action by telling people in the organization as to what they are supposed to do and ensuring that they do it in the best of their ability and skill. तो जो डायरेक्टिंग है वो लोगों को काम करने के बारे में सही दिशा निर्देश देता है कि उन्होंने कब कार्य करना है और फिर ये देखना कि वो काम सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा। इफेक्टिव डायरेक्टिंग लीड्स टू अकम्पलिशमेंट द डिजायर्ड गोल। अगर हमारी डायरेक्टिंग इफेक्टिव होती है तो हम अपना टारगेट वास्तव में ही अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट एनफ फॉर ए सुपीरियर टू ओनली इंस्ट्रक्ट हिज सबॉर्डिनेट अबाउट द वर्क टू बी डन, ही आल्सो नीड टू गाइड and motivate them constantly so as to ensure that the work is carried out appropriately. तो जैसे इसमें एग्जाम्पल बता रखा है कि जो सुपीरियर है उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो आगे अपने कर्मचारी को काम के लिए दिशा निर्देश दे, बल्कि वो ये भी देखे कि वो काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं। उस काम को करने के लिए वो अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करे और देखे कि वो काम सही कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इंटीग्रेट गोल, के जो निर्देशन है वो टारगेट को पूरा करने में सहायता करता है। डायरेक्टिंग लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉय with organizational goal in such a manner that while working toward the realization of the organizational goal and individual is also able to realize his personal goal. तो डायरेक्टिंग जो है निर्देशन के द्वारा हर एक कर्मचारी को अपने संस्था के गोल के बारे में भी पता चल जाता है और वो उसके पूरा करने में अपना प्रयास करता है, और जो कर्मचारी का अपना पर्सनल गोल है वो भी उसे पता चल जाता है और वो उसे पूरा करने में भी अपना पूरा प्रयास करता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग सीक्स टू प्रोवाइड इफेक्टिव गाइडेंस, मोटिवेशन एंड लीडरशिप टू द एम्प्लॉइज सो दैट दे आर एबल टू ऑप्टिमाइज देयर पोटेंशियल। डायरेक्टिंग जो है वो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको हर प्रकार के दिशा निर्देश देता है, उनको प्रेरित करता है ताकि वो अपना जो उनके अंदर प्रतिभा है वो उसको उजागर कर सकें और संस्था का उद्देश्य को पूरा कर सकें। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स चेंजेस। सिंस ए बिजनेस ऑपरेट इन ए डायनामिक इन्वायरमेंट देयर इज कॉन्स्टेंट नीड टू इंट्रोड्यूस चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है बिजनेस का वो डायनामिक इन्वायरमेंट होता है। डायनामिक इन्वायरमेंट क्या होता है कि जिसमें हम परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर सकें। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह इंप्रूव होती है वैसे वैसे हम अपने बिजनेस में उसी प्रकार के परिवर्तन कर सकें। तभी कोई संस्था जो है या कोई भी बिजनेस है वो मार्केट में टिक सकता है, जब वो अपने आप को जो न्यू चेंजेस हैं उसमें ढाल लेता है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज ए ह्यूमन टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन ऑल फॉर्म, people in the organization need to be communicated, guided and motivated properly in this regard. अब वास्तव में क्या होता है कि जो ह्यूमन की टेंडेंसी है वो ये है कि वो चेंजेस से घबराता है, तो ज़्यादा मतलब चेंजेस स्वीकार नहीं करता। पर गाइडेंस जो डायरेक्टिंग है वो लोगों को या कर्मचारियों को इस चीज़ के लिए कम्युनिकेट करता है कि वो उन चेंजेस को स्वीकार करें और उनमें अपने आप को परिवर्तित करें। डायरेक्टिंग एंश्योर कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट चेंज इफेक्टिवली। तो डायरेक्टिंग के द्वारा लोगों को, जो कर्मचारी होते हैं, उनको प्रेरित किया जाता है कि वो उस परिवर्तन में अपने आप को ढालें और संस्था के लिए बेटर काम करें। जैसे इफ ए मैनेजर वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, देयर मे बी इनिशियल रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ, but a manager can definitely win their support and willing cooperation by making them understand its purpose and motivating them with additional reward. अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर मैनेजर कुछ नया सिस्टम परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए अप्लाई करना चाहता है संस्था में, कोई कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए कोई नई पॉलिसी लाना चाहता है, तो शुरू में क्या होगा कि जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, वो इस चीज़ को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, मतलब उसे मानेगा नहीं। पर जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो कर्मचारियों को इसके लिए मोटिवेट करेगा, उसके जो नया मेथड है उसके लाभ बताएगा और उनको एडिशनल रिवार्ड वगैरह देगा। तो क्या होगा, जो वो कर्मचारी हैं वो संस्था के साथ मिलकर उस पॉलिसी में सहयोग देंगे। नेक्स्ट है एंश्योर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस।
Effective directing helps the manager to develop commitment and loyalty among the employees. This ensures their continuous cooperation and creates stability in the organization. Moreover, a balance is maintained among the various groups, activities and the department. अब जो डायरेक्टिंग है, मैनेजर का काम क्या होता है कि वो इस प्रकार से निर्देशित करे जो कर्मचारी हैं कि उनमें जो उनके ग्रुप्स हैं और जो उनके विभाग हैं उनमें स्टेबिलिटी बनी रहे और वो संस्था में लंबे समय तक टिके रहें और वो संस्था के प्रति क्या हों, लॉयल हों और संस्था में लंबे समय तक काम करते रहें। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंस है डायरेक्टिंग की। तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस करवाई हैं डायरेक्टिंग की। इनके आप नोट्स तैयार कर लें। थैंक यू।